अप्लाई करने से पहले आपने ना इसकी काउंटर इंडिकेशन देख लेनी। काउंटर इंडिकेशन ये होती है कि भाई जी इस कंडीशन में हमने जो है ना इंफ्रारेज अप्लाई नहीं करनी है। तो कोई भी चीज़ जो होती है ना वो काउंटर इंडिकेशन में मतलब ये काम हमने नहीं करना। तो इंफ्रारेज अप्लाई करने से पहले, हीट देने से पहले, इस तरह की हीट या कोई भी हीट देने से पहले आपने क्या करना है, आपने क्या करना है जुबैर भाई, यहाँ पे महसूस हो रहा है आपको, मैं उंगली ला रहे हैं तेनों महसूस हो रहा है, आपने पूछ लेना है, ठीक है, उंगली लगा लेनी, ये इस तरह चेक कर लेना है। अच्छा, आपको यहाँ पे ठंडा गर्म महसूस होता है? ठंडा गर्म भी महसूस होता है, यानी कि आपने उस पेशेंट का जिस एरिया को ट्रीट करना है, घर में जिस बंदे जिस एरिया को ट्रीट करना है, आदती है लाइट तो बाद प्रोग्राम की हो जाना है, बढ़ जाना है, यानी स्क्रीन जल जाएगी भाई जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? आपसे उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर हाफिज अलमाज। भाई आज ये वाला व्लॉग आप लोगों के लिए बड़ा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि भाई जी आज इस व्लॉग में मैं आप लोगों को कॉमन बीमारियों के बारे में बताऊंगा जिसका हल आपके पास मौजूद है, आपके घर में मौजूद है और बहुत सिंपल है। अगर उसमें हम एक मोडेलिटी ऐड कर दें, सस्ती सी मोडेलिटी है भाई जी, ज़्यादा महंगी नहीं है, लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट के मशवरे के साथ आप लोगों ने उसको इस्तेमाल करना है। तो भाई जी टाइम ज़ाया किए बगैर हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और आप लोगों को बताते हैं कुछ बीमारियों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे और आपके घर में मौजूद बुजुर्ग जवान सभी इस तरह की वीडियो से फायदा उठाते रहे। तो भाई जी आपको पता है कि बहुत कॉमन है घुटनों का दर्द, शैटिका और स्पैज्म हो गया, आप लोगों को जी गर्दन से बाल पे आ जाएगा, इस तरह की जो बीमारी है उसके लिए भाई जी एक बड़ी सिंपल मोडेलिटी है जिसको हम बोलते हैं इंफ्रारेड। ये आपके सामने नजर आ रहा है, ये स्टैंड है भाई जी, ये ज्यादा महंगा भी नहीं है, इसके अंदर ये बल्ब लगा हुआ है, इंफ्रारेज बल्ब इसको बोलते हैं। मेरे पास जो इस वक्त आप इस वीडियो में देख रहे हैं ये 100 वाट का बल्ब है। इससे क्या करना है भाई जी, आपने अपनी बॉडी को सेटा देना है। सेटा क्या देना है बैर भाई, क्या देना है? हीट थेरेपी देनी है, गर्माइश देनी है। तो भाई जी ये करती क्या है हीट थेरेपी, क्या और आप भाई जी ठीक है घर में हमारे पास लोडड़ है, इट गर्म करके ला दो भाई जी, पानी गर्म करके ला दो, तो भाई जी वैसे ही जरा है चूल्हे अगे बह जाओ, हीटर अगे बह जाओ, नहीं भाई नहीं, वो चीज़ हो रहा है, वो हीट हो रहा है, ये हीट हो रहा है। ये बेसिकली होती है इंफ्रारेड रेज जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है। जब सिंपल हीट घर में लेती हैं, यानी लोडड़ गर्म कर लिया, रुई गर्म करके ला ली, रोड़ा गर्म करके लिया, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होती, वो सिंपल हीट होती है। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती हैं जिसकी जो वेवलेंथ है वो 700 नैनोमीटर से लेके 1 मिलीमीटर तक जाती है। क्या करती हैं, आपकी बॉडी में डीप पेनिट्रेट करती हैं, डीप पेनिट्रेट करके ये आपकी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देती हैं। जाहिर सी बात है, एक सिंपल सी चीज़ है कि पूरी बॉडी के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जितने भी आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वो सारी ब्लड के थ्रू ही पूरी बॉडी में रश कर रही होती हैं। तो अगर इंजर्ड एरिया में, डिफेक्टेड एरिया में अगर ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाएगी तो भाई जी वहाँ पे पेन भी कम होगा, वहाँ की स्वेलिंग भी कम होगी, वहाँ पे जो मसल टेंशन है वो भी कम होगी, वहाँ पे जो आप लोगों को अटड़ाव महसूस हो रहा है वो भी कम हो रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है इस मोडेलिटी की। तो इसको अप्लाई कैसे करते हैं, इसको आपने इस्तेमाल कैसे करना है, वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताता हूँ। तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी जुबैर भाई की। तो जुबैर भाई से रिक्वेस्ट करते हैं, जुबैर भाई ज़रा इधर टॉर्च पे आ जाएं ताकि हम अपने व्यूअर्स को बता सकें कि भाई जी इंफ्रारेड आप लोगों ने अप्लाई कैसे करनी है, ठीक है। इसके अप्लाई करने का सही तरीका क्या है। तो जुबैर भाई आप कहाँ दर्द हो रहा है वैसे ही बता दें, आप थोड़े घुटने कर लेते हैं। अगर आपके घुटनों में दर्द है, जो मोस्ट कॉमन यही है, अक्सर हमारे जो बड़े होते हैं वो कह रहे हैं यार सीढ़ियाँ चढ़ते डोडे से दर्द हो रहा है, ये मसला है वो मसला है। तो भाई जी तो जुबैर भाई जो कहते हैं जुबैर भाई के डोडे में जो है ना वो दर्द है, तो जुबैर भाई आप लेट जाएँ। तो आप लेट्स सपोज करें कि जुबैर भाई के या आपके घर में जितने भी अफराद हैं, अल्लाह पाक भाई जी सबसे पहले तो बीमारियों से बचा के रखे। अगर घर में किसी को घुटने का दर्द है तो सिंपल आपने क्या करना है, अगर आपने हीट थेरेपी देनी है 1 मिनट रुक जाए, यहाँ पे 1 मिनट रुक जाए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे रह रही है भाई जी। जुबैर भाई अगर किसी को घुटने में दर्द है तो सबसे पहले अपने किससे रब्ता करना है, फिजियोथेरेपिस्ट से आपने क्या करना है, कंसल्ट करना है, ठीक है। क्योंकि भाई जी इस मशीन को, ये जो हमारे पास बल्ब है सिंपल से जो इजीली मार्केट में अवेलेबल है, इसको भाई जी अप्लाई करने से पहले कुछ टेस्ट होते हैं जो करने होते हैं, जैसे कि ये मैं आपको कुछ चलें यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बता भी देता हूँ। अप्लाई करने से पहले आपने ना इसकी काउंटर इंडिकेशन देख लेनी। काउंटर इंडिकेशन ये होती है कि भाई जी इस कंडीशन में हमने जो है ना इंफ्रारेज अप्लाई नहीं करनी है। तो कोई भी चीज़ जो होती है ना वो काउंटर इंडिकेशन में मतलब ये काम हमने नहीं करना।
तो इंफ्रारेड अप्लाई करने से पहले, हीट देने से पहले, इस तरह की हीट या कोई भी हीट देने से पहले आपने क्या करना है, आपने क्या करना है जुबैर भाई, यहाँ पे महसूस हो रहा है आपको, मैं उंगली ला रहे हैं तेनों तेनों महसूस हो रहा है, यानी आपने पूछ लेना है, ठीक है, उंगली लगा लेनी, ये इस तरह चेक कर लेना है। अच्छा, आपको यहाँ पे ठंडा गर्म महसूस होता है, ठंडा गर्म भी महसूस होता है, यानी कि आपने उस पेशेंट का जिस एरिया को ट्रीट करना है, घर में जिस बंदे जिस एरिया को ट्रीट करना है, उसकी सेंसेशन चेक कर लेनी है भाई जी, कि उसको ठंडा गर्म महसूस होता है कि नहीं। और ये टवे भाई जी मैंने तो महसूस ही नहीं ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਲਾਈਟ ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ है, बढ़ जाना है, यानी स्पिन चल जाएगी भाई जी, ठीक है। तो आपने काउंटर इंडिकेशन को पहले मद्देनजर में रखना है, ठीक है, कि उसका एरिया की सेंसेशन जो है वो नॉर्मल हो। तो उसके बाद आपने क्या कर लेना है, डिफरेंट बीमारियों के बारे में पूछ लेना भाई, यहाँ पे कोई आपका ऑपरेट तो नहीं हुआ हुआ, कोई प्लेट वगैरह, कोई राड वगैरह, इस तरह की चीज़ तो नहीं डली हुई, नहीं, यानी ये कुछ सवाल है आपने पूछ लेने हैं। अगर भाई जी ये कंडीशन ठीक है, ओके है, कोई ऐसा मसला नहीं है, जुबैर भाई को ज़्यादा जल्दी है, तो भाई जी हम फिर अब आपको इसकी एप्लीकेशन बता देते हैं। करना आपने जो है सिंपल सा, ये राड है, छोटा सा भी मिल जाता है, ये टूटना हमने ट्रीट करना है, यहाँ पे इससे पेन है, इसको हमने ये बिल्कुल जिस एरिया को हम ट्रीट कर रहे हैं ये उससे जो है परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 के एंगल बना रहा है, 90 के एंगल पे ये हमने इंफ्रारेड सेट कर देनी है। अब ए तो हो जाए इसका एंगल जो हमने ट्रीटेड एरिया के अकॉर्डिंग सेट करना है, और दूसरा है इसका डिस्टेंस। अगर आप 100 वाट का इंफ्रारेड बल्ब इस्तेमाल कर रहे हैं तो डिस्टेंस आपका कम होना चाहिए, वो कम कितना होना चाहिए, कम से कम 1 से 2 फुट के दरमियान में। तो ये तकरीबन अब 1 से 2 फुट के दरमियान में हमारा ये डिस्टेंस है। लेकिन अगर आप हाई पावर वाला बल्ब इस्तेमाल करें, 750 वाट का भी इंफ्रारेड बल्ब होता है, 100 वाट से ज़्यादा का भी आता है, तो आपने डिस्टेंस क्या करना है, बढ़ा देना है। ये थी इसकी एप्लीकेशन, देखिए कितना सिंपल है, 2 मिनट लगे हैं इसको यहाँ पे लगाने से। अब जब हमने ये लाइट लगा दी है, ये करेगी क्या, ये इस एरिया की ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देगी। इस एरिया की ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से क्या होगा, इस एरिया की इन्फ्लेमेशन कम होगी, सोजश जो है वो कम होगी, इस एरिया में जो पेन है वो कम होगा, इस एरिया में जो अडीमा हुआ है वो कम होगा, इस एरिया का जो मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हुई है, जो मूवमेंट करने से जुबैर भाई को पेन आ रहा है, फर्दर किया हुआ हमने, तो वो पेन भी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो भाई जी अब आपने पूछना ये है, बल्कि मैंने बता देना है कि कितने मिनट के लिए ये इंफ्रारेज लगानी है। तो ये इंफ्रारेज हमने जुबैर भाई के आखिरी सांस तक नहीं लगानी, ये इंफ्रारेज हमने लगानी है 10 से 15 मिनट, मैक्सिमम जो टाइम है वो हमने 15 मिनट के लिए लगाना है, जो हम घर में अगर आप इस्तेमाल करें। बाकी आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपका जो फिजियोथेरेपिस्ट है उसका टाइम बढ़ा भी सकता है, टाइम कम भी कर सकता है, यानी पेशेंट की कंडीशन के मुताबिक जो हमने रिजल्ट लेना चाह रहा है उसके अकॉर्डिंग भी इसका टाइम कम ज़्यादा हम कर सकते हैं। क्योंकि यार भाई ऐसे ये सही फरमा रहे हैं, कोई गलत बोलूँ तो भाई बता देना है। इंफ्रारेज 15 मिनट के लिए हमने यहाँ पे इनको क्या करनी है, सेट कर देनी है। और भाई जी अगर आपने अच्छे रिजल्ट लेने हैं तो जुबैर भाई ने बड़ी टाइट पैंट नहीं हुई थी, यहाँ पे नैरो पैंट पहनी है, ठीक है ना जी। तो ये ऊपर ये एरिया पूरा एक्सपोज होना चाहिए, लूज कपड़े होने चाहिए ताकि इजिली यहाँ पे आ जाए, ताकि यहाँ से ये टाइट ना हो। और जितना आप रिलैक्सिंग पोजीशन में लगाएंगे उतना ज़्यादा हमें जो है वो बेनिफिट होगा। इसके टाइम के बारे में भी आपको बता दिया। और एक चीज़ का आपने ख्याल ये रखना है कि ये जो लाइट है ना धूरी नहीं पानी है, इधर देखना नहीं है। जुबैर भाई लाइट की तरफ नहीं देखना। क्यों भाई जी, अगर आप इसकी लाइट की तरफ देखेंगे तो ये आपको मैंने बताया कि रेज हैं, ये आपकी आई को क्या कर सकती है, डैमेज कर सकती है। और भी इसके डेंजर एंड साइड इफेक्ट हैं जो आपने एहतियात करनी है। अगर आप लोग इंफ्रारेज लगा रहे हैं और भाई जी कुछ साइन आप महसूस करें पेशेंट के, मुझे ना ये मसले आ रहे हैं, तो आपने फौरी तौर पे इंफ्रारेज को क्या करना है, रिमूव कर देना है। क्यों जुबैर भाई, ठीक है। और आपने जो है अपने फिजियोथेरेपिस्ट से रब्ता करना है। नंबर 1 हेडेक। अगर आपने इंफ्रारेज मैंने इनके घुटने पे लगाई है, सर पे तो नहीं लगाई हुई, और अगर जुबैर भाई बोले कि मेरे सर में दर्द स्टार्ट हो रही है, जुबैर भाई क्या हो रही है, सर में दर्द हो रही है, तो आपने भाई जी यहाँ से ये बटन बंद कर देना है। और अगर जुबैर भाई बोले यार मेरे ना जिस्म में जान नहीं है, मैं बेजान महसूस कर रहा हूँ, इन शॉर्ट कि अगर इनका बीपी लो होता महसूस हो रहा है, ये डिजीनेस फील कर रहे हैं, तो हमने क्या करना है जुबैर भाई, IR बंद करना है। ये बटन बंद करना है। IR बंद नहीं करनी, हमने ये बटन बंद करना है। इस बटन से आपको जो है IR लगी हुई है। और अगर आपको शॉर्ट झटके महसूस होने लग जाए तो फिर भी आपने IR बंद कर देनी है। ठीक, पोर्शन जो है ना ये है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, तो बेसिकली इंफ्रारेज तकनीक है। ठीक, जब आप इंफ्रारेज अप्लाई करते हैं तो जिस एरिया पे आपने इंफ्रारेज अप्लाई की है उस लोकलाइज्ड एरिया का वाटर एब्जॉर्प्शन और
प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन जो है उस एरिया में वो बढ़ जाती है इंफ्रारेड इस्तेमाल करने की वजह से। ये लाइट बेसिकली आपको पता है, ये लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। 63% जो लाइट की एनर्जी है ये बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। लाइट है ये बॉडी के अंदर कितनी डेप्थ में जाती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये 1 से 1.5 इंच तक नीचे इफेक्ट देती है, यानी कि अगर आपने घुटने पे लगाई है तो 1 से 1.5 इंच तक इसकी पेनिट्रेशन है। सेल का पावर हाउस क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ऐसे ही है क्यों जुबैर भाई, सेल का क्या चीज है? इंफ्रारेज करती है सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के एक्शन को इनहेंस करती है। जब एक चीज का पावर हाउस इनहेंस हो जाएगा क्यों जुबैर भाई, तो वहां पे पेन क्या हो रहा, कम हो रहा, कैसे कम हो रहा, क्योंकि वो एक्शन ज्यादा करेगा। जो सेल डैमेज है, जो सेल इंजर्ड है, उनकी रिकवरी क्या हो जाएगी भाई जी, फास्ट हो जाएगी। इंफ्रारेज आपके मसल सेल्स उनकी ग्रोथ को डैमेज है उसको रिपेयर करने में इंफ्रारेज एक बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। लोकलाइज्ड ब्लड सर्कुलेशन इंफ्रारेज से बढ़ती है। बेसिकली इंफ्रारेज क्या करती हैं, आपके इफेक्टेड एरिया जहां पे हमने इंफ्रारेज इस वक्त जुबैर भाई ने अप्लाई की हुई है, इस एरिया के जो लोकल क्यूटेनियस वेजोडाइलेशन है उसको क्या करती है, ये इन्हांस करती है। जैसे ये केमिकल रिलीज करती है वेजोडाइलेटर, जिसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टामीन। हिस्टामीन जब रिलीज हो रहा तो यहाँ पे क्या होगी, वेजोडाइलेशन होगी और यहाँ की ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बढ़ जाएगी। और उसके बाद जो पेरिफ्रीज हैं, यानी कि इस एरिया से हट के, ये तो यहाँ पे वेजोडाइलेशन हो रही और इसके जो अल्टरनेटिव पार्ट्स हैं, यानी कि आप कह लें कि इसके ये इस एरिया में, नीचे वाले एरिया में, और जहाँ पे हमने अप्लाई किया उसके ऊपर वाले एरिया में, ये टान में जो आपको नजर आ रहा है, वहाँ पे 1 से 2 मिनट बाद जो वहाँ पे क्यूटेनियस वेसल्स हैं उनकी भी वेजोडाइलेशन हो जाती है और इससे क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन उस एरिया में अच्छी खासी बढ़ जाती है। तो क्या होगा भाई जी, आपको एरिथमिया भी हो सकता है। एरिथमिया क्या होता है, अब रेडनेस लाल हो जाएगी, जुबैर भाई दे डोडी लाल हो जाएगी। जुबैर भी जरा लाइट बंद करो जरा, बच्चे ये एरिया आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ थोड़ी सी रेड हो जाती है, तो वहां पे क्या हुआ, लोकलाइज्ड ब्लड सर्कुलेशन क्या है, बढ़ रही है। और उसके बाद आप क्या फील करेंगे भाई, रिलैक्स फील करेंगे। आप कहेंगे कि मैनू ना इंफ्रारेड ला के चस आ रही है, स्वाद आ रही है, और जब इसको यहाँ पे स्वेटिंग भी हो रही है हीटिंग होने की वजह से, और बाद में आपको क्या आएगा, कूलिंग इफेक्ट आएगा। और पेशेंट कहेगा कि भाई जी ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ना बल्ब स्टैंड 4-5 हज़ार का ਜਿਹੜਾ आंदा है मैं लिया के घर ही रख ला। इसी तरफ आपने नहीं देखना कि जहाँ फायदे वहाँ नुकसान, बगैर मशवरे के हर काम करेगा आपका क्या नुकसान। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इंफ्रारेज की सारी वीडियो थी आज भी जुबैर भाई काफी हमारा साथ दिया। हमने आप लोगों को जनरल पॉइंट भी बताए हैं, कुछ मेडिकल के पॉइंट भी बताए हैं, कुछ इसमें हमारे से कमी पेशी भी हो सकती है, ठीक है। तो लेकिन आपने ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, आपने इसको एंजॉय भी किया होगा, इससे काफी फायदा भी लिया होगा। तो भाई जी ये बल्ब लाने से पहले एक बार अपने फिजियोथेरेपिस्ट से रब्ता कर लीजिएगा, उसके बाद आप इसको घर में रख के जैसे मर्जी इस्तेमाल करें। जो प्रिकॉशंस मैंने आपको बताई हैं, वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।